रिश्ता आपका जुड़ेगा। जिनका भी रिश्ता भगवान से जुड़ा, काय के बल पर जुड़ा। कोई दौलतमंद थोड़ी भगवान से दौलत के कारण रिश्ता जोड़ता है। भगवान से आज तक लाखों भक्त तरे, सबका रिश्ता किससे बना? क्यों मैया? किससे बना? प्रेम से। जैसे आपका प्रेम आपके बच्चे के लिए है, बस वही वाला प्रेम बच्चे से अब हट जाए और गोविंद से हो जाए। ये प्रेम है बस। लेकिन विडंबना इतनी देखो कि हम प्रेम जगत से तो कर लेते हैं, 4 बच्चे हों तो 4 से प्रेम, 6 बच्चे हों तो 6 से प्रेम, भगवान से नहीं हो पाता। सही है? इसलिए गोपियां भगवान को रोकर पुकारती। उद्धव जी आए ब्रजमंडल में, गोपियों से मिले और बातचीत कर करके भगवान चले गए। उद्धव जी गोपियों की चरण धूलि को माथे पर रखते हैं। मां से कहते न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बारे में उद्धव जी कह रहे हैं कि उनकी कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, वो तो भगवान है। यशोदा मां को समझाते हुए कह रहे हैं। यशोदा जी बोली, उद्धव तुमने कभी प्रेम किया है? नहीं किया ना। प्रेम जिसने किया ही नहीं, कहते ना पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पर आई क्या जाने। और बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। अब जब बेटी को जन्म दिया होए तो बेटी की विदाई जाने, जानता ही नहीं है। इसलिए प्रेम क्या है तुम जानते ही नहीं हो। इसलिए भगवान से प्रेम करे तो कहते हैं, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर हो। हैरी मैंने दो नैनन में दीपक लिए संजोए। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध मिलना होय। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोय। मीरा की जब पीर मिटेगी, जब वैद सांवरिया होय। हमें बड़ा दर्द है, मीराबाई कह रही है, बहुत पीड़ा। कौन मिटाए तेरी पीड़ा? कृष्ण ही मिटाए। पीड़ा क्या है? कृष्ण नहीं मिले ये पीड़ा। अब कृष्ण नहीं मिले ये पीड़ा है, तो ये पीड़ा जाएगी कैसे? बोले जब कृष्ण मिल जाएंगे तो पीड़ा चली जाएगी। सिया राम ही उपेय, सिया राम ही उपाय। वही हमारी बीमारी है, वही हमारा इलाज है। ऐसे गोपियां भगवान के प्रेम में व्याकुल हैं।
उद्धव जी समझा रहे हैं, पर गोपियों के प्रेम ने उद्धव जी के ज्ञान को समाप्त कर दिया और उद्धव जी के हृदय में भी प्रेम की धारा बह पड़ी। कथाएं सुनने से क्या बढ़ता है जानते हो? प्रेम। कथाएं ही प्रेम को बढ़ाती हैं। भगवान का दर्शन प्रेम को बढ़ाता है, इसलिए जब कथाएं सुनते हैं तो भगवान से प्रेम बढ़ता है और वही प्रेम भगवान से मिलाने में काम आता है। भगवान गोपियों से उद्धव जी मिलकर के जब गए तो भगवान ने हृदय में दर्शन कराया, हृदय में दर्शन हुआ। इसके बाद भगवान द्वारिका पहुंचे, जहां भगवान का विवाह संपन्न हुआ। भगवान के प्रथम पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह भगवान ने, प्रद्युम्न का विवाह सम्रासुर को मार करके रति से हुआ। उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाए रखा। भगवान ने उन कन्याओं को बंधन से मुक्त किया कि देवियों जाओ, ये हमने तुम्हें बंधन से मुक्त किया। एक राजा था भामासुर, बड़ा बलवान। वो जो भी सुंदर कन्या देखता पकड़ के ले आता और उसे अपने कारागार में डाल देता। ऐसे उसने 16,100 कन्याएं बंदी बना रखी थी। उसने सोचा था कि मैं जब 20,000 कन्याओं के इकट्ठा कर लूंगा तो 20,000 कन्याओं से मैं एक साथ विवाह करूंगा। कितनों से? लेकिन अभी टोटल हो पाई 16,100। भगवान ने मार गिराया भौमासुर को, कन्याओं को जेल से मुक्त किया। देवियों ये किराया खर्चा लो, घर जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु कहां जाएं, अब हमारा कौन है आपके सिवा, कोई ना स्वीकार करेगा हमें। जहां जाएंगी पिता कहेंगे कि तुम पर पुरुष के पास रहकर आई, अब कौन ब्याह करेगा। तो जिन्हें कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है उन्हें भगवान कहते हैं कि तुम बताओ क्या चाहती हो। कन्याओं ने कहा आप हमारे पति बन जाओ। तब भगवान ने उन कन्याओं से विवाह कर लिया उनके आग्रह पर, और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,100। हर रानी के गर्भ से एक बेटी और 10-10 बेटा भये। 16,108 महल, 16,108 घर बनाए भगवान और बड़े प्रेम से रहते हैं। अच्छा ये बताओ भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए, क्या जरूरत थी, क्यों? हाँ, ये भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए हैं? उनकी, हाँ, जिन नारियों को समाज जीने नहीं देती, भाई पराये पुरुष के पास रह के कोई महिला आई उससे कौन ब्याह करता। भामासुर ने तो बंदी बनाए रखा था ना कन्याओं को। तो जिन नारियों को समाज जीने ना देती उन नारियों को भगवान ने समाज में पत्नी बनाकर सम्मान से जीने का अधिकार दिया, पहला। दूसरा कारण, भगवान ने इतने सारे विवाह इसलिए किए क्योंकि ये सब उधारी थी पिछले जन्म की। क्या थी? उधारी। कैसी उधारी? जब राम सीता जी से विवाह कर रहे थे तो जनकपुर की बहुत सखियों ने राम को जब देखा तो राम के देखकर सबके मन में ये हुआ क्या कभी हमारे पति बनेंगे ये। भगवान को देखकर भला किसका ना मन ललचाए, क्या कभी हमारे पति ऐसे होंगे। तो जिन जिन ने
राम को पति के रूप में उस जमाने में देखा, वो सब के सब भगवान राम ने कहा इस जन्म में तो नहीं सपना पूरा होगा आपका, पर आपकी इच्छा पूरी होगी द्वापर में। वो सभी को भगवान ने इस जन्म में गोपियां बनाए, इस जन्म में इन स्त्रियों के रूप में भेजा और सबसे विवाह करके उनके इच्छाओं को भगवान ने पूरा किया। भगवान का धर्म है कि वो अपने भक्त की इच्छाएं पूरी करें। भगवान का धर्म क्या है कि वो अपने भक्त की इच्छाएं, जैसे मीरा की इच्छा है कि कृष्ण हमारे पति बने, तो भगवान को पति बन के मिलना चाहिए।